आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th मैथ्स का, और ये इस वीडियो में हम जो मैथ्स का बेसिक का पेपर है उसके सॉल्यूशन करेंगे। आपका 80 मार्क्स का पेपर था 3 घंटे का, जिसमें ए बी सी डी ई 5 सेक्शंस थे और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो बाकी अब इस वीडियो में हम मेनली जो MCQs हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है खंड ए का ax² + bx + c, इसके शून्यकों का योग क्या होता है? तो आपको पता है -b/a शून्यकों का योग होता है और c/a होता है उनके गुणनफलों का योग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। दूसरा है बिंदुओं 2, 3 और 2, -3 के बीच की दूरी। तो 3 में से -3 करोगे तो ये 3 3 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और प्लस 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 36 और 16 होता है आपका 52, तो 52 हो जाएगा 2√3 इकाई। अगला है 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो πr², r है आपका 14 × 14, पाई को आप 22/7, ये तो वृत्त का हो गया। चतुर्थांश का निकालना है तो 1/4 कर दो, तो ये 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो 22 × 7 154 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें ABC QP QR के सिमरल है। तो AC, अगर आप देखो AC QR, तो AC और QR का रेशियो ये 6 है, ये 3 है, तो आधा हो गया है। तो आपको यहाँ दिया हुआ है BC 4.6 है, आपसे PR पूछा है, PR X है, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा। तो 4.6 का आधा हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। अगला है इसको रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है? तो इसको इससे जोड़ो, तो 4 - -6, तो 4 + 6 10, 10/2 5, और इसमें -2 - 4 -6/2 -3, अच्छा सॉरी, ये 6 4 + 6 हो जाएगा आपका ये -2 का आधा करोगे तो -1, और 4 - 2 2 का आधा 1, तो 1 और -1 ये उत्तर हो जाएगा। इसमें बताना है आपको बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या है। तो सबसे अधिक अगर देखो तो 16 है, तो यही इसका बहुलक, तो 20 से 30 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है एलसीएम 850 और 500 का क्या होगा? तो देखो, अगर सबसे पहले हम 5 से देखें तो 5 × 10 50, और प्लस आपका ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो 1 17 आएगा आपका। उसके बाद 10 5, तो एलसीएम जब आप निकालोगे तो देखो 850 में 1 तो आपका 17 आ जाएगा, फिर बचा 17, और ये 50 और 500, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 500, तो 17 × 500 ये इसका एलसीएम हो जाएगा, 17 × 500। और इसको अगर आप, हाँ यही होगा 1 5, और इसको अगर इस तरह से निकालते हो देखो ये कितना हो जाता है 25, और 25 को जब आप 4 से करते हो तो 25 चौके 100 होता है, तो ये 100 नहीं होगा, 17 × 500 होगा, ये उसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के लिए। अब आप रेशियो देखो, ये 5/10, ये 1/2 का रेशियो है, 3/6 ये भी 1/2 का रेशियो है, ये 8/15, तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर है और ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये कोई हल नहीं होगा, ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। अगला है दो अंकों की सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है? 4, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। तो 10 और 4 का जो HCF है वो हो जाएगा 2। 10वां है 5 10 और 3 - 6 को मध्य बिंदु क्या है? तो फिर जोड़ो, तो 10 + -6, तो 4/2 ये हो जाएगा 2, 5 3 8/2, तो 4 4 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। 11वां है x + y, आपका 12 दिया है, x - y 8 है। तो अब देखो 10 और 2 ही ऑप्शन होगा, 10 + 2 12, 10 - 2 8, यही आंसर आएगा। फिर sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। फिर किन्हीं आंकड़ों का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना दिया हुआ है, बहुलक क्या होगा? तो बहुलक का जैसे कि आपको पता है, जो बहुलक है वो 3 मध्यका और -2 माध्य होता है। तो यहाँ आपको माध्य दिया है 21 और माध्यक दिया है इतना, तो 23 × 3 हो जाएगा आपका 69, और -2 × 21 दूना 42। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, तो 27 इसका बहुलक आ जाएगा।
अगला है एक चांद का व्यास या प्रोटेक्टर का व्यास, इस तरह का प्रोटेक्टर होता है, इसका व्यास 14 है तो 7 हो जाएगा इसका, तो 7 परिमाप हो जाएगा पाई आर और प्लस में 14, तो पाई आर हो जाएगा 22/7 और आर की वैल्यू है इसमें कितनी 7, तो 22 और प्लस में 14 क्योंकि इसका व्यास ये भी ऐड हो जाएगा तो 22 + 14 इसका 36 आंसर हो जाएगा। फिर है के का वो मान बताना है जिसमें अनेक हल होंगे, तो x/3, तो 1/3 बराबर है आपका 1/- के बराबर, और जब k की वैल्यू है तो आपको अनेक हल होंगे तो k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, k = -3, ठीक है, तो k = -3। चौथा भी अगर आप देखोगे तो 1/3 ही आएगा, तो k = -3। फिर साइन थीटा 1/3 दिया है तो सेक थीटा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पता है, ये अगर थीटा है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 1 और 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 या 9 - 1 8, तो √8 को हम लिख देंगे 2√2। अब आपको देखो सेक थीटा निकालना है, सेक थीटा क्या होता है 3/2√2, ये आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर है त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर में ए बी पी क्यू बी सी आर पी है, तो एंगल देखो तो पी और क्यू, बी और क्यू एक साथ है। फिर है वर्षा रिकॉर्ड दिया गया है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो बहुलक वर्ग कौन सा है, तो आपका देखो ये सबसे अधिक है, इसकी ऊपरी सीमा है 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 10। अब 19वां और 20वां क्वेश्चन आपका कथन और कारण के रूप में है। पहला अपरिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही है, और एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होता है, ये भी सही है, तो दोनों सही है, सही व्याख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, तो 19वें का ऑप्शन हो जाएगा ए। 20वां देखो आपको कहा गया किसी त्रिभुज की भुजा के समानांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने के लिए एक सीधी रेखा खा जाए तो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो बिल्कुल ये जिस अनुपात में विभाजित करेगी ये भी उसी अनुपात में, तो ये तो सही है। और त्रिभुज की किसी भुजा के समानांतर रेखाएं नहीं खींची जा सकती, ये गलत है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये पहले 20 क्वेश्चन के आपके ऑप्शन के सभी बता दिए, आप इसको देख लो फटाफट, अपने आंसर्स मैच करके बता दो। इसमें आपको दर्शाना है तो ये आप अभाज्य संख्या नहीं है, ये आसानी से कर सकते हो। 84 और 144 का आपको HCF ज्ञात करना है। देखो ये होता है 12 × 7 84 और ये होता है 12 × 12, तो HCF देख रहे हो आप क्या आ रहा है, 12 इसका HCF आ जाएगा। फिर A 30 B 45, इसमें वैल्यू रखनी है साइन और A की, साइन और A की वैल्यू जो है अगर आप इस वाले ट्राइंगल से रखते हो तो 1 1 √3 √3 1 1, तो इस तरह से जब आप रखोगे तो आसानी से ये सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर लोगे। इसमें अगर ये जो बाकी क्वेश्चंस है इसको अगर डिटेल्स में आपको चाहिए तो डिटेल्स आज आप कमेंट बॉक्स में लिखो, डिटेल्स में हम उस पूरे पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। जो भी क्वेश्चंस जिसमें आंसर्स देने हैं उन सब के हम डिटेल्स लेके आएंगे। जो सॉल्व करना है उसको छोड़ के बाकी जो डिटेल वाला है जिसमें सिद्ध करना है वो तो नहीं कर सकते, वो भी ले आएंगे अगर आप कहोगे। जो डिटेल वाला है वो हम आसानी से लेके आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ x का मान ज्ञात करना है तो इसमें आपको प्रॉपर वो बताना पड़ेगा, तब आप इसका निकाल सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको हमने किया है। इसके अब बाकी जो क्वेश्चंस है वो हम जल्दी ही लेके आएंगे। इसमें कुछ अब जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको दिया हुआ है प्रति मिनट हृदय की धड़कन दी हुई है। आपको क्वेश्चन जो पूछा है कितनी महिलाओं की धड़कन 71 से 77 के रेंज में है, तो 71 से 77, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 11 और 6 17 हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17। प्रति मिनट हृदय धड़कन का माध्यक वर्ग क्या है, तो अब इसको आपको सॉल्व करके तब निकालना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस ले आएंगे। फिलहाल आप अपना MCQ आप चेक करके बताओ आपके कितने आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइंस का पेपर आपका आने वाला है, साइंस के लिए हम लाइव क्लास जल्दी ही लेके आएंगे, जिसमें से आपका पेपर लगभग 40 to 50% पेपर उसी में से आएगा आपका, और उसके कॉन्सेप्ट से लगभग आप 80% पेपर कर पाओगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।